गोल्ड ने अपना 40 साला रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गोल्ड में कभी इतना बड़ा क्रैश आज से पहले गोल्ड में कभी भी नहीं आया। बट इस बार गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड अपना जो 40 साला रिकॉर्ड था गोल्ड का, गोल्ड ने उसे ब्रेक कर दिया और इतना बड़ा मूव गोल्ड में एज अ सेल डायरेक्शन में आ गया। पहले क्या हुआ करता था, गोल्ड सेल आया करता था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता गोल्ड सेल डायरेक्शन में, फिर रेंज में गोल्ड चला जाता था। बस इस बार क्या हुआ, गोल्ड बिल्कुल भी कुछ भी करेक्शन नहीं कर रहा। मल्टीपल टाइम गोल्ड ऊपर का सॉरी नीचे का नीचे ही आ रहा है, ना ही उसमें कुछ करेक्शन एक्सपेक्टेड है। गोल्ड में ये वाला एरिया जो कि हमारे पास एक हाई स्ट्रॉन्ग एरिया था, जिसकी गोल्ड ने अभी लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, कैंडल क्लोजिंग नहीं की। सॉरी, कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर ही कर दी है, इसके डाउन पर कैंडल क्लोजिंग नहीं की। एरिया क्लियरली ब्रेक नहीं हुआ हमारे पास। बट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड इस लेवल पर आने के बाद मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देगा 30 मिनट पर, या 15 मिनट पर, या H1 पर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम करेक्शन देखने को मिलेगी। बट गोल्ड ने क्या किया लास्ट डे, गोल्ड ने अपने इस जो हमारे पास ये वाला फ्रैक्टल पॉइंट है, गोल्ड ने इस एरिया से रिजेक्शन ली और यहीं से गोल्ड ने बाइंग में इंटरनली अपना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया। बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा गोल्ड ने बिल्कुल भी नहीं किया। गोल्ड में इतना बड़े स्पाइक का लग जाना पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट ना ही हमारे पास कुछ ऐसा फंडामेंटल न्यूज़ थी हाई, और टेक्निकल बेस पर गोल्ड में इस एरिया से पंप आना ज़रूरी था, आना भी चाहिए था। अभी गोल्ड क्या कर रहा है, देखते हैं पंप करेगा या नहीं, या फिर अगेन इस लेवल को कैंडल के साथ ब्रेक कर देगा। चीज़ें क्लियरली और डीपली आगे जाके शेयर करता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो आपके साथ डेली बेस पर शेयर की जाएँ। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक प्रीवियस वीक में मैंने इन्हीं लेवल में से आपको एक लेवल बताया था, ये वाला, कि ये वाला हमारे पास एज अ फ्रैक्टल पॉइंट है, और अगर गोल्ड इन एरियाज़ पर मिलेगा तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर आपको याद नहीं तो जाके देख सकते हैं वीकली एनालिसिस की वीडियो हमारी, उसमें मैंने क्लियरली इन्हीं लेवल्स को बार बार आपको माइंड में करवाया था कि इन एरिया से हम बाइंग करेंगे। तो देखिए उसी एरिया पर लास्ट मार्केट ने स्पाइक दी। बट जो लास्ट डे मैंने एनालिसिस किए थे ना, तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास एक यही एरिया रहेगा गोल्ड में बाइंग के लिए, तो इसी एरिया से गोल्ड में बाइंग आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास कुछ खास इतना फंडामेंटल नहीं था। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गोल्ड मेरे इस एरिया तक आ जाएगा, पॉसिबिलिटी थी आएगा, बट इस तरह की स्पाइक के साथ मैंने नहीं सोचा था। बट देखते हैं जी, क्या किस तरह के लेवल्स हमारे पास अगेन क्रिएट होते हैं, और कैसे हमने इसमें बाइंग करनी है या सेल करनी है, सब चीज़ें आपको डीपली एंड क्लियरली बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपना अभी इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ बाई साइड पर शिफ्ट कर दिया है 30 मिनट पर। 60 मिनट पर भी देखते हैं। तमाम चीज़ें मैं आपको डीपली एनालाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा, कि कुछ भी चीज़ें ऐसी ना हो जिसमें आपको समझ ना आए। तो गोल्ड ने लास्ट अपना इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर गोल्ड ने शिफ्ट कर दिया है। बट जो हमारे पास H1 है, यहाँ पर कुछ भी मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कि फिर गोल्ड अगर इस एरिया पर आएगा तो मैं एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हुए यहाँ से बाइंग करूँगा। और हमारे पास अगर देखा जाए तो H1 स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, तो इस पर कुछ भी फ्रैक्टल पॉइंट बनना ज़रूरी था, बट गोल्ड ने अभी तक कुछ भी ऐसा सिनेरियो हमें क्रिएट नहीं करवाया है। बट लास्ट हमारे पास इस एरिया से गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और आसानी से समझ आ जाए। गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है एज अ बाइंग, बट अभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है गोल्ड में, जो कि गोल्ड को मज़ीद पंप तो करवाएगी, बट देखेंगे कि किस तरह पंप हमें मिलता है। सब चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर आपको करवा दूँ। इस एरिया से गोल्ड ने लास्ट हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया है गोल्ड में। अगर देखें तो साथ हमारे पास एफ भी कॉम्बाइन है। तो जब तक गोल्ड इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, तो क्लियर हमारे पास इसमें बाइंग नहीं है। बाइंग करने के लिए गोल्ड को क्या करना चाहिए कि इस लेवल को विद कैंडल के साथ ब्रेक करें। ब्रेक होगा तो तभी हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी गोल्ड में एज अ बाइंग की। अदरवाइज गोल्ड में
कुछ पंप आया है बाइंग के लिए, बट ये इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि गोल्ड अब इसमें मजीद पंप जाना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर की जो लिक्विडिटीज़ है हमारे पास उसे हंट करना गोल्ड स्टार्ट कर देगा। उसके लिए गोल्ड को क्या करना चाहिए कि इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है, जिसकी ऑलमोस्ट गोल्ड ने हमारे पास लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दिया है। ये लेवल ब्रेक होगा तो तभी गोल्ड में हमारे पास एज अ बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पर थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई और एनालाइज करता हूँ कि किस तरह की चीज़ें होंगी। लेवल बड़ा है ये वाला, अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाके मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोशिश आपने करनी है कि ये वाला जो लेवल है ना, छोटे टाइम फ्रेम पर आपने जाके 5 मिनट पर या 50 मिनट पर आपने इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने हैं। जो वो टॉप पर आ जाए या बॉटम पर आ जाए तो फिर कोशिश करनी है कि इसी लेवल के बीच में हमारे पास वो ऑर्डर ब्लॉक हो, ना ही इसमें डाउन हो ना ही इसमें ऊपर हो, क्योंकि हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक भी यही एरिया है। स्ट्रक्चर ब्रेक विद ऑर्डर ब्लॉक एंड विद एफ हमारे पास यही एरिया रहेगा गोल्डन बाइंग के लिए। और अगर 30 मिनट पे देखा जाए तो 30 मिनट पर गोल्ड ने हमें एक फ्रैक्टल पॉइंट दे दिया है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड को यहाँ तक फॉर्म करवाने में काम आएगा। अब गोल्ड ने अगर ऊपर जाना भी है तो नीचे से कुछ पावर लेगा तभी ऊपर जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना गोल्ड ऐसे हवा में ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, नीचे को स्टॉप लॉस को हंट करेगा तभी ऊपर जाएगा। गोल्ड ने लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दी है, तो पॉसिबिलिटी होगी गोल्ड अपने इस लेवल से हमें पंप देगा। कहाँ तक के लिए? इस एरिया तक के लिए, और फिर अगेन गोल्ड अपने कंटिन्यूशन पैटर्न के साथ डाउन आना स्टार्ट हो जाए। अगर कंटिन्यूशन को वो कंटिन्यू रखता है तो फिर ये वाला एरिया हमारे पास एक अच्छा एरिया रहेगा सेलिंग के लिए। अगर ब्रेक नहीं करेगा इस एरिया को तो फिर हमारे पास ये एरिया अच्छा